मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो दुआ करते हैं, बाद में अपनी ही दुआ को डिस्ट्रॉय कर देते। दे प्रे बट आफ्टर दैट वो अपनी ही दुआ को खत्म कर देते। पता है कैसे? उनकी दुआ और उनका कन्फेशन दोनों अलग है। उनकी दुआ और उनका कन्फेशन दोनों अलग है। समझो आपको घुटनों में दर्द है, यू हैव अ पेन ऑन योर नीज, और आप दुआ करते हैं, खुदा मुझे शिफा दे। आपने मांगा ना, 10 मिनट के बाद कोई आपसे पूछता है, बहन आप कैसी हो? मैं तो मरी जाऊंगी। ये क्या है? अपनी दुआ को खत्म कर दिया। कुछ लोग कहते हैं दुआ का उत्तर क्यों नहीं आता? अरे दुआ पहुंची कब थी? आपने तो दुआ को रोक दिया। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत कम बोलता हूं। मुझे लगता है जहां बोलना है वहीं बोलो, अदरवाइज जस्ट कीप योर बिग माउथ शट। मैं बहुत कम बोलता हूं। मुझे लगता है नहीं, यहां पर जरूरी नहीं है बोलना, मैं चुप रहता हूं, भले लोग मुझे कम समझे, आई एम फाइन। कभी कभी क्या होता है, हम हर जगह पे मुंह खोल के लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे भी कुछ पता है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ही इज नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। मुझे इस चीजों से ना, मैं आपको सच कहता हूं, चलो अगर आप चाहो तो आप मेरी भी हेल्प कर सकते हो। कल निकलते हैं सुबह, मुझे उन 4 लोगों को ढूंढने में आप लोग हेल्प करोगे जिनके लिए कहा जाता है 4 लोग क्या कहेंगे। चलते हैं, कल बहरीन में भी ढूंढ लेते हैं। मैंने इंडिया में ढूंढ लिया, किधर नहीं मिले। मुझे है ना, ये मतलब हर चीज के साथ मैं एग्री नहीं होता हूं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यक्ति हूं। मैं कुछ भी सुनने के बाद ऐसे ही बिलीव नहीं करता, मैं जांचता हूं कि क्या लिखा है। किसी ने कहावत थी कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो काय को टेढ़ा करने का, घी गरम करो ना। काय को टेढ़ा करने का, डब्बे को उठाओ तवे पे रख दो, पिघल जाएगा। हालेलुया। कुछ भी बोल दूं, बिलीव नहीं करने का। परखो, जानो। मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं, मैं बहुत बाइबल कम पढ़ता हूं। आपको लगता होगा कि मैं यूट्यूब पे प्रीच करता हूं। आई रीड बाइबल वेरी लिटिल। मैं मेडिटेट बहुत करता हूं, बिकॉज आज से बहुत साल पहले जब बाइबल लोगों के पास नहीं होती थी, तो वो उनके पास प्रिंटिंग कॉपी नहीं होती थी, वो सुनने के बाद उसे मनन करते थे। आज भी आप पढ़ के देखिए, बाइबल पढ़ने के ऊपर से ज्यादा जोर उसे मेडिटेट करने के ऊपर है। समटाइम्स मैं ऐसे ही बैठा रहता हूं, मैं कुछ भी पढ़ता रहता हूं। मैं आज सुबह की ही बात है, मैं आज कुछ सोच रहा था कि कई लोग सक्सेस हो जाते हैं। डू यू नो, पीपल वैल्यू सक्सेस नॉट प्रोसेस। दे बिलीव इन सक्सेस, कैसे भी सक्सेस बनना है, बस प्रोसेस नहीं देखना है। जीसस डेविल के सामने गया, शैतान ने कहा मेरे सामने झुक जा, भाव कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। एक्चुअली वो क्या बोलना चाह रहा था? Why you are going all through teaching, preaching, मरना, जी उठना, just bow, मैं तुझे सब दे दूंगा। जीसस से नो, मैं इस तरीके से कुछ नहीं लूंगा। He know process is more important than success। वो जानता था किस रास्ते से जाना है। इसीलिए आप देखिए, शाउल अनॉइंटेड हुआ, किंग बना, गिर गया, पर जब डेविड अनॉइंट हुआ तो वो किंग बना रहा, बिकॉज ही फॉलो द प्रोसेस। वो किंग बन के, वो अनॉइंटेड होके सीधा किंग नहीं बना, उसको खुदा ने ट्रेन किया। ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। कई लोगों को लगता है पता नहीं जिंदगी में क्या हो रहा है। नो ब्रदर, यू आर इन प्रोसेस। वो आपको ले जा रहा है, सिखा रहा है, और वो आपको ब्लेस करेगा। आमेन।
कहिए अपने बाजू वाले को, सक्सेस से इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। यस, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। आजकल यंग लोगों को पेशेंस नहीं है, पास्टर से सीख के बाजू में चर्च खोल देते है ना। चर्च खोल, पास्टर से सीख के बाजू में चर्च खोल देंगे, घर पे हाउस ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। नो नो नो, वेट 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 वेट, पेशेंस रखो, पहले सीखो, प्रोसेस में से निकलो, अदरवाइज आप फॉल हो जाएंगे। मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ रखा, कहा जाओ मिनिस्ट्री करो। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा मैं मिनिस्ट्री करूंगा, मेरा घर कौन चलाएगा? पैसे चाहिए घर चलाने के लिए। मुझे खुदा ने कहा तुझे लगता है मैंने तुझे कहा है? मैंने कहा उस बंदे ने कहा जाओ। मुझे खुदा ने कहा ये उसने अपनी तरफ से कहा है, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा उसने क्यों कहा? क्योंकि वो तेरे नॉलेज पे इंप्रेस हुआ था, इसलिए उसे तुझे बोल दिया। फिर मैं चुप करके बैठ गया। आजकल क्या है, पेशेंस की बहुत कमी है, बहुत कमी है ना। आज चर्च के अंदर 1 साल पुराना लड़का लड़की चर्च स्टार्ट कर देते। 12 साल की उम्र में वो तैयार था, उसके बाद भी खुदा ने उसे 18 साल वेट करवाया, क्योंकि वो जानता था 12 साल का लड़का अगर कहेगा डोंट ग्रीड, लालच मत करो, कौन उसको सुनता। लेकिन जब वही 30 साल का हुआ, मैच्योरिटी में बात करने लग गया, सब उसको सुन रहे थे। यस, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। बहुत बार हम दुआ करते हैं, पर दुआ के बाद हम क्या करते हैं यह हमें पता नहीं चलता। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, सामने देखिए। दीदी, भाई, याद रखिए, प्रेयर इज इंपॉर्टेंट। प्रेयर के बाद आप क्या करते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैल आई रिपीट? आप प्रार्थना करते हैं, आप दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दुआ के बाद आप क्या करते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग दुआ करते हैं, पर उसके बाद जो जिस तरह की बातचीत वो करते हैं ना, वो मैच ही नहीं करती। दे डिस्ट्रॉय देयर प्रेयर, वो अपनी ही दुआ को खत्म कर देते। समझो आपको वीजा चाहिए कहां जाने के लिए, और आप दुआ कर रहे हो, खुदावन मेरा वीजा लगा दे, मेरा वीजा लगा दे, मेरा वीजा लगा दे। और कोई आपसे पूछता है फिर बाद में आके, आपका वीजा लगा? पता नहीं, ये गवर्नमेंट तो है ही ऐसी, ये तो जाने देती ही नहीं। अभी क्या किया आपने? थोड़ी देर पहले दुआ की ना, अपनी ही दुआ खत्म कर दी। फिर कहते हैं हम लोग खुदा दुआ का उत्तर नहीं देता। अरे दुआ पहुंचने ही नहीं देते हम, हमारी दुआ रास्ते पे ही लटकी रहती है। मुझे दांत में दर्द था, मैंने ऐसे किया, यीशु के नाम में मैं शिफा पालूं, मैं चंगा हो जाऊं। 10 मिनट के बाद कोई मुझसे आया, तो मैं ऐसे हाथ रख के बैठा था, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? पता नहीं ये दर्द कब उतरेगा। मुझे खुदा ने कहा तूने क्या किया अभी? पहले दुआ की। ईमान कहां है?